हरे कृष्ण मैम। या तो फिर कॉलेज जाने लगे कितने दिन से? 2 दिन से कब? 30 तक ही तो था। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। सभी अपने वीडियोस ऑन हरे कर सकते कृष्णा हैं। मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अक्षरा, शविनी, दर्शना, रक्षा, वर्तिका। हरे कृष्णा। वेरी नाइस, आप लोगों ने बहुत टाइम से ज्वाइन कर लिया, सो थैंक यू सो मच। ओके, तो आई गेस अभी जितने भी वीडियोस ऑन है, तो मुझे लग रहा है सब लोगों को याद था कि पिछले वीकेंड हम लोगों ने क्या बोला था क्लास में, हमारा टास्क, राइट? रक्षा को याद है, छवि को भी याद है। अक्षरा का फेस मुझे नहीं दिख रहा है, सो आई कांट से कि अक्षरा को वो टास्क याद है या नहीं। ओके, कैन यू ऑल गेस कि वो टास्क टास्क क्या था? एनीवन वांट्स टू टेल? गेस छवि। मैम, क्या नाम गौशाला है? में जाके हमें अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, गौ माँ को खाना खिलाते हुए। ओके गाय को छवि, वो खाना तो खिलाते हमारी हुए। एक्टिविटी है, राइट? बट हम लोगों ने क्लास में कुछ डिस्कस किया था कि हम वो टास्क करके आएंगे। तिलक मैं लगा के आएंगे। बताऊं? मैम, यस, तिलक लगा के वेरी आएंगे। नाइस। हाँ हाँ, ओके, तो ठीक है। इट्स आवर फर्स्ट डे ना, टास्क आज पहला दिन है, नो इशू। थोड़े बहुत सब लोग भूल गए हैं, हरे नो कृष्णा इशू। मैम। बट हम लोग कल से ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा। बट हम लोग कल से सभी ट्राई करेंगे ना, तिलक लगा के आने का। सबके फेसेस पे तिलक देखना चाहते हैं, राइट? ओके। ओके अदिति, सुप्रीता, ठीक है ना? यस वर्तिका, डू वांट टू आस्क समथिंग? हरे कृष्णा आप मैम। अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। मैम, एक्चुअली मैं सऊदी अरब में रहती हूँ, तो यहाँ पे गोपी चंदन एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। ओके, ठीक है वर्तिका, आई आस्क इट फ्रॉम सीनियर्स, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है ना? क्योंकि मुझे तो अभी उतना कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। वहाँ पे ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है क्या वर्तिका? आपने ऑनलाइन चेक किया? क्योंकि ऑनलाइन तो आई नो गेस मैम, अवेलेबल होता है गोपी चंदन। एक बार मैं चेक कर लूंगी।
तो अगर अवेलेबल होगा तो मैं फिर ऑर्डर कर लूंगी। ओके। और आसपास आपके इस्कॉन टेम्पल नहीं है? क्योंकि वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में इजिली अवेलेबल होता है गोपी चंदन तो एंड ये सब। एक्चुअली नहीं है, दुबई में है, सऊदी अरब ओके में ओके। टेम्पल नहीं है। ठीक है वर्तिका, मैं इसको आपको पूछ के लेट यू नो। ओके। ओके। ठीक है। सो आप सबका वीकेंड कैसा रहा? हाउ वाज इट? टेस्ट टेस्ट कैसा गया? वेरी नाइस। वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो आप सबने एक्टिविटीज देखी जो न्यू एक्टिविटी आ गई है? किन्ने किन्ने देख लिया? रेज योर हैंड्स। यू आर ऑल वेरी एक्टिव। आप सब एक्टिव हो। मैंने पिन भी कर दिया है। ओके। सो जिन्होंने नहीं देखा, यू कैन वॉच इट लेटर। अभी हम अनाउंस करेंगे इन द क्लास ऑल्सो। थोड़े अकाउंट ज्यादा हो जाएंगे तब। अभी अकाउंट्स थोड़े कम है। ओके। तो कोई बता सकता एक्टिविटीज किसके रिगार्डिंग है? सुप्रीता, आप बताओगे? ओके, आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आपने अभी जो भेजा है वो श्लोक रिसाइटिंग के बारे में है। हमारा लेवल 2 का ओरल टेस्ट। वेरी नाइस। सबको पता आप चल गया ना? उसमें आप कुछ श्लोक भेजे, उनमें से 2 रिसाइट करना है। हम्म पिछले टाइम एक हम लोग को रिसाइड करना था, बट इस टाइम हम लोग को दो रिसाइड करना है। सो यू कैन सी दैट लेवल आर इंक्रीजिंग, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। आदिति, आपको कुछ पूछना है? देन वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। नहीं? ओके। ओके, नो इशू। यस शवी। Ma'am, I already sent it to you. ओके ओके, नो यस शवी, मैं आपको इस क्लास के बाद देख लूंगी। ठीक है। ओके, देन आई गेस वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम ओवर टू यू। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे कृष्ण एवरीवन। Hare Krishna, हरे sir. कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna, हरे sir. कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण। हरे कृष्ण। तिलक लाई। ओके। ठीक ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कौन बताएगा? आदित्य, बोलिए। आदित्य। प्रभु जी, पिछले क्लास, हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी। प्रभु जी, हमने पिछले क्लास में लेवल 1 और 2 के वर्सेस रिसाइट किए थे। करेक्ट है ना, तो हमने रिवाइज किया था पूरा टॉपिक, है ना? अब तक के जितना हुआ था हमने पूरा रिवाइज करके अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आपको श्लोक्स वगैरह सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, आत्मा से रिलेटेड श्लोक्स थे, कर्म से रिलेटेड श्लोक्स थे हमारे। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब ठीक है, अभी तक क्या हमने समझा कि हमारा जो जीवन है, जन्म मृत्यु आत्मा, ये सारी चीजों के बारे में हमने समझा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? किसी को पता है टॉपिक? अच्छा, भगवत गीता। आज का टॉपिक है मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष से आप क्या समझते हैं? मोक्ष या मुक्ति भी कहेंगे हम। किसी को कुछ आइडिया? ओके, सुप्रीता बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मोक्ष का मतलब क्या है? कि जन्म मृत्यु से बाहर हो जाना। जन्म मृत्यु से बाहर जाना, करेक्ट। ठीक है, ओके, समर्थ बताओ। हरे कृष्णा, सर. हाँ, सर, मोक्ष का मतलब है कि स्वर्ग में जाना. स्वर्ग में जाना। अच्छा, ठीक है, वैसे ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्लास में समझेंगे। ओके, अक्षरा बताइए, मोक्ष से आप क्या समझते
नहीं, और कोई हैंड रेस किया था? ओके, मोक्षिता बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मोक्ष का मतलब है जो हमारी ये जो लाइफ साइकिल है, मतलब ये जो लूप में जो हम फंसे हुए हैं, उससे मुक्ति मिल जाना। करेक्ट, है ना? तो ये जो लाइफ साइकिल है, इनसे हम, है ना, बर्थ और डेथ का, इससे हमको बाहर निकल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया, वो करेक्ट है कि हम ये जो जीवन और मरण, ये जो है हमारा जन्म और मरण, सॉरी, है ना, और ये जो विश्व के बीच में जो जीवन है, इन सारी चीजों से हमको पार जब हो जाते हैं तो वो कहलाता है मोक्ष। ठीक है। तो मोक्ष का मतलब ये भी है कि ये जो जीवन है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भौतिक संसार। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। ये जो है जितना भी हम रहते हैं, ठीक है, ये सब है मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। इससे पार भगवान का लोक है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है। तो इस भौतिक संसार, है ना, आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल के भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना मोक्ष कहलाता है। ठीक है। तो एक और मीनिंग हम समझे, लाइफ और बर्थ से भी तो हम, मतलब इससे भी हम और निकलते हैं बाहर, और हम यहाँ एंटर करते हैं। कुछ कुछ बोल रहे हैं? ओके। प्रभु जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, ढंग से भी नहीं आती आपकी आवाज। सबको हो रहा है प्रॉब्लम? बाकी लोग को आ रही है? तो जिसको भी था ना, आप चेक करो, है ना, बाकी लोग को क्लियर आ रहा है। ठीक है। ओके। तो हमने अभी जैसे कि बताया कि मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करना, भगवान के वर्ल्ड में एंटर करना कहलाता है मोक्ष। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इस लाइफ और बर्थ, ये जो है, इससे हम बाहर निकलते हैं, बर्थ और डेथ के साइकिल से। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गोइंग बैक टू गॉड हेड, है ना, कि भगवान के धाम में जाना मोक्ष कहलाता है। ठीक है। ये जो संसार है, इससे हमको बाहर निकलना है। ठीक है। तो स्लाइड्स में हम देखेंगे तो भगवान, पहले हम समझते हैं कि ये संसार क्या है, और इस संसार से हमको बाहर क्यों जाना है ना, लगता है कि क्यों जाना है इस संसार से बाहर, ये संसार तो बड़ा अच्छा है। किस किस को लगता है कि ये संसार बड़ा अच्छा है? मोक्षिता कह रही है, छवि कह रही है संसार बड़ा अच्छा है। अच्छा, पर भगवान इस संसार को कुछ और नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे अभी कि भगवान क्या कहते हैं इस संसार को। ओके। ठीक है। तो जैसे कि 8th चैप्टर के 15th वर्स, है ना, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान इस संसार को एक नाम दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे घर के सामने नेम प्लेट होती है ना, कि ये घर ये इनका है ना, ये घर का नाम ये है ना। ठीक है। तो वैसे ही भगवान ने इस संसार को एक टैग दिया हुआ, नेम टैग, है ना। वो क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं इसे दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है। 8th चैप्टर के 15th वर्स में भगवान कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान तम सिद्धिम परमम गता। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अटेंड कर लोगे, जो ग्रेट योगीज होते हैं वो मुझे अटेंड करते हैं भक्ति के थ्रू, और उन्हें वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, क्या कह रहे हैं? इस टेम्पररी वर्ल्ड, है ना, जो कि इससे दुखों से भरा हुआ है ना। अशाश्वत का मतलब होता है टेम्पररी, दुखालयम का मतलब होता है फुल ऑफ मिजरीज, दुखों से भरा हुआ, है ना। जैसे कि इसी तरह प्रकार का राइमिंग वर्ड हमने सुना है, दुखालयम। औषधालय, औषधालय में क्या मिलता है? औषधि, दवाइयाँ, है ना। पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलता है? किताबें, है ना, पुस्तक। वैसे ही भगवान क्या कह रहे हैं इसे? दुखालय,
दुखालय का मतलब यहाँ क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा, है ना। भगवान कह रहे हैं कि ये दुखों का संसार है, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा। ठीक है। और दूसरा चीज क्या कह रहे हैं? अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब क्या होता है? शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहता है ना। जैसे कि हमारे वेद हैं, इनका ज्ञान है, शास्त्र हैं, ये सब क्या है? इटर्नल है। हमने देखा था पहली क्लास में, है ना। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अशाश्वत है, यहाँ सब कुछ क्या है? टेम्पररी है ना। चीजें यहाँ पे बदलते रहती हैं हर समय। ठीक है। आज आज हम जैसे हैं, बचपन में हम जैसे थे, छोटे से बच्चे से, है ना, आज हम बड़े हो चुके हैं, है ना। दिन ब दिन हम बदलते जा रहे हैं, है ना। हमारे आसपास की चीजें बदलती जा रही हैं। ठीक है। हमारा शहर बदलते जा रहा है, लोग बदलते जा रहे हैं, है ना। हमारे मम्मी पापा को हमने जैसा देखा था, अब वो थोड़े से एज हो रहे जा रहे हैं, है ना। तो चीजें क्या है यहाँ पे? टेम्पररी है, चेंज होते रहती है, अशाश्वत है। ठीक है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो जगह है ये दुखालय है और अशाश्वत है ना। इसलिए हम मोक्ष की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि इस दुखों से भरा हुआ संसार और ये जो अशाश्वत है, इससे बाहर निकल के हमको कहाँ जाना है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? जस्ट स्पिरिचुअल। अपोजिट, है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जस्ट अपोजिट, जिसे हम कहते हैं सुखालय और शाश्वत। ठीक है। तो ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कैसे वो ठीक है। तो भगवान इसे कह रहे हैं फुल ऑफ मिजरीज। तो हम ये अभी समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। क्या है वो प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल प्रॉब्लम, है ना। रियल प्रॉब्लम कैसी होती है? रियल प्रॉब्लम वो है जो कि यूनिवर्सल है, कभी को होंगी, है ना। अनकंट्रोलेबल है, कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और क्या है? अनअवॉइडेबल। ठीक है। कि मैं चाहूं कि मुझे ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं कि इस संसार के रियल प्रॉब्लम्स है। ठीक है। वो क्या है? भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ठीक है। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है इस वर्ल्ड की? इस वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम्स हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। चार उन्होंने कहा कि ये इस वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम्स है। ठीक है। क्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है। दुख दोषानुदर्शनम। तो इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जो है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो सभी को होना है। ठीक है। ये अनअवॉइडेबल है, अनकंट्रोलेबल है, और क्या है? यूनिवर्सल है, सबको होगा। ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं सबको होगा ये। ठीक है। तो अभी हम एक एक करके देखते जाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स में होता क्या है, क्यों इन्हें प्रॉब्लम कहा जा रहा है। ठीक है। तो कितने लोग कहते हैं कि डेथ प्रॉब्लम है ना। मृत्यु प्रॉब्लम है ना। कितने लोग कहते हैं कि जरा, एजिंग प्रॉब्लम है। सब कहते हैं एजिंग प्रॉब्लम है ना। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है डिजीज, है ना। तो डिजीज भी प्रॉब्लम है, हमें बीमार करती है, कमजोर करती है ना। वो भी प्रॉब्लम है। पर बर्थ, बर्थ भी प्रॉब्लम है। कितने लोग कहते हैं कि बर्थ भी प्रॉब्लम है? ओके। तो बर्थ क्यों प्रॉब्लम है? कोई बताएगा? क्यों जन्म को भी प्रॉब्लम मानना है? ओके, ऋग्वेद। हरे कृष्णा। प्रभु जी जन्म एक प्रॉब्लम है बिकॉज अगर हम जन्म लेंगे तो फिर हम वापस वो लाइफ एंड डेथ की कदम में डर जाएंगे। और अगर हम जन्म ले रहे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्टिव रखना है कि हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं ताकि हम मुक्त हो इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाए और वर्ल्ड में ठीक चले है। जाए। एंड सर मेरा एक डाउट भी था। अब वो मैं लास्ट में लूंगा। ठीक है। आपकी आवाज भी थोड़ी सी स्लो आ रही है। ठीक है, आप नोट करके रखो, मैं लास्ट में लूंगा। ओके। तो जन्म कैसे प्रॉब्लम है? जन्म जैसे कि जन्म क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जन्म के समय क्या होता है? आप छोटे से बच्चे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? माता के गर्भ में, है ना। और माता के गर्भ में वो जगह कैसी होती है? वो जगह ऐसी होती है कि छोटे से स्थान में, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हमको उस बंद अंधेरे जगह पे रहना पड़ता है ना। और वो कैसा होता है
कि कई जो छोटे छोटे कीड़े हमको काट रहे हैं, ऐसा हम समय वो महसूस होते रहता है। ठीक है। और उस समय में हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं पता है? हम भगवान से ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं आपकी भक्ति करूंगा, और इस जन्म में मैं आपको भक्ति करके प्राप्त कर लूंगा, ये मेरा आखिरी जन्म होगा। हम ऐसा क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं भगवान से। पर जैसे ही हमारा जन्म होता है हम ये प्रॉमिस भूल जाते हैं, है ना? तो जन्म जब होता है तब भी माता को भी कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता है ना? तो जो जन्म है वो भी प्रॉब्लम है, और ये सबको होना है। हम अगर जीवित हैं तो हमारा जन्म हुआ है ना? और जो जन्म हुआ है वो सब, ये जो है रियल प्रॉब्लम है। भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, तो हम यहाँ से समझते हैं कि जो सबसे पहला चीज है जन्म, जन्म भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। जैसे हम मनुष्य योनि में है तो हमको 9 महीने तक के उस गर्भ में रहना पड़ता है ना? किसी और योनि में बहुत लंबा समय होता है, जैसे हाथी का गर्भ 2 साल का होता है। ठीक है। कई महीनों का होता है किसी किसी का, है ना? तो आपको उतने टाइम तक के वहां पे रहना पड़ेगा। हमको पता नहीं है हमको कौन सा जन्म मिलने वाला है ना? तो अलग अलग जगह पे इस प्रकार से है कि जन्म जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या है। तो जन्म मृत्यु इनके बीच में जरा और व्याधि आती है। ठीक है, तो व्याधि हम देखते हैं, डिजीज, डिजीज प्रॉब्लम है। कितने लोग कहते हैं डिजीज प्रॉब्लम है ना? डिजीज अच्छी होती है? नहीं, है ना? हम चाहते हैं हमेशा हेल्दी रहना, पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हो? कोई भी नहीं, है ना? तो डिजीज सबको होती ही होती है ना? इट्स अनअवॉइडेबल। ठीक है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हूं। ठीक है ना? तो दुनिया भर में बहुत सारी तरह की अलग अलग बीमारियां आई हैं, है ना? ऐसी ऐसी बीमारी जो कि लोगों को खत्म ही कर दिए, है ना? हमने देखा है कोरोना का समय, है ना? तो अलग अलग तरह के पेंडेमिक्स आए हैं, प्लेग आया है ना? स्मॉल पॉक्स है, ये है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो बताती हैं कि जो व्याधि है, डिसीज है, ये भी क्या है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं एजिंग, है ना? एजिंग प्रॉब्लम है। कोई अवॉइड कर सकता है कि मैं आज जितना साल का हूँ, जितने उम्र का हूँ, इतना में ही रुक जाऊं? ऐसा होता है कभी? है ना, कि मैं हमेशा ही जवान रहूं? कोई ये सोचता है कि मैं, मेरी कभी मृत्यु ही ना हो, मैं हमेशा जवान रहूं? नहीं होता है ऐसा कभी, है ना? सबकी एजिंग होती ही होती है। हम अपने मम्मी पापा को ही देखें तो वो भी बचपने में रहे हैं, अपने दादा दादी को देखें तो वो भी जवान रहे हैं, बच्चे रहे हैं, और आज वो बूढ़े हो गए हैं, है ना? तो हम सोचें कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा होता है? कभी होगा? नहीं, हमारी भी एजिंग होगी, है ना? डे बाय डे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमारे बाल सफेद होते जाएंगे, है ना? ग्रे होते जाएंगे, हम बूढ़े होंगे, सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो एजिंग जो है अनअवॉइडेबल है ना? तो ये भी क्या है, इस प्रकार से एक प्रकार की प्रॉब्लम है ना? और फाइनली हम देखें डेथ। तो डेथ क्या है? डेथ भी प्रॉब्लम है ना? मृत्यु के समय ऐसा कहा जाता है कि 40,000 बिच्छुओं ने डंक मारा हो एक साथ, इतना दर्द होता है ना? और वही दर्द की वजह से हम, क्या होता है कि हमारी इस जीवन की जितनी भी स्मृति होती है ना, ये सारी की सारी मिट जाती है। ठीक है। तो जो मृत्यु है वो भी प्रॉब्लम है, और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो सारे लोगों को होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये कहे कि ये प्रॉब्लम उसको नहीं हुई हो, है ना? ये प्रॉब्लम, 4 तरह की प्रॉब्लम कौन कौन सी है? जन्म और मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन में क्या आती है? जरा और व्याधि, एजिंग और डिसीज। ठीक है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, समझ में आया? ये 4 प्रकार के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ये भगवान हमको, मतलब ये बता रहे हैं, हम इससे ये समझना चाहेंगे कि क्यों इस जगत से हमको बाहर जाना है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भगवान ने इसे दुख हाले हमेशा सर्वोत्तम कहा है, और यहाँ पे क्या किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं उन्होंने ये भी बताया है ना श्लोक में, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके, तो आगे हम और देखेंगे कि कुछ क्लेश होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो है हमारे क्लेश होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, पहला जो है उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश।
ठीक है। आध्यात्मिक जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं, ये जो क्लेश है ये खुद से हमने अपने आप को दिया है ना, बाई ओन माइंड और बॉडी और सोल। ठीक है, बॉडी सॉरी, बाई ओन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, कि जो दुख मैंने अपने आप से अपने आप को दिया है, वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने आप को, गुस्सा आया, मैंने अपने दीवार पे घुसा मार लिया, है ना, और मेरे को हाथ में चोट लग गई। ठीक है, गुस्सा आया, मैंने क्या किया, अपना ही कुछ सामान तोड़ लिया। किसका नुकसान हुआ? मेरा ही। और किसने किया? मैंने खुद ने किया, है ना। जैसे मुझे मुझे बहुत सारा असाइनमेंट मिला था स्कूल में, है ना, और मैं क्या हो गया, दुखी हो गया, चुपचाप, है ना, डिप्रेस होके बैठ गया, है ना, कि मैंने इतने सारे असाइनमेंट्स थे, समय पे पूरे नहीं किए, और मैं अपने आप से अपने आप के लिए परेशान हूँ, है ना, कि अब मेरे को इतने सारी चीजें करनी है और मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं परेशान हो रहा हूँ, चिंतित हूँ, है ना। समय पे मैंने अपने आप की चीजें नहीं की और जिसके वजह से मैं परेशान हूँ, है ना, तो ये क्या होगा, ये क्लेश क्या है, ये मैंने अपने आप को खुद से दिए हैं, ये कहलाएगा आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, तो क्लेश में क्या होता है, क्लेश ऐसी चीजें होती हैं जो किसी के जीवन में बहुत ज्यादा होती हैं और किसी के जीवन में कम होती हैं, है ना, पर ये होती हैं किसी न किसी तरह से। ठीक है, दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश। ठीक है, आदि भौतिक जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, पहला क्लेश मैंने अपने आप को दिया था, दूसरा क्लेश जो है आदि भौतिक, मतलब मैंने अपने आप को नहीं दिया, दूसरे लोगों ने मुझे ये क्लेश दिया है ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है ये मुझे दूसरे लोगों से हुई है। ठीक है, जैसे मच्छर ने काट लिया, सांप ने काट लिया, कोई जीव ने मुझे मार दिया, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे किसी बैल ने या सांड ने मार दिया, है ना, तो क्या होगा, जो मुझे कोई कष्ट पहुंचाया है, तो वो क्या कहलाएगा, आदि भौतिक। ठीक है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, उसमें आपको कुछ हो गया, आपका कुछ नुकसान हो गया, तो ये कैसा है, आदि भौतिक। किसी और जीव की वजह से आपको जो परेशानी हुई, वो कहलाएगी आदि भौतिक। जो खुद से हुई वो आदि आत्मिक, जो दूसरे की वजह से हुई वो कहलाएगी आदि भौतिक। समझ में आया? ठीक है, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, सांप ने किसी को काट लिया, मच्छर ने काटा, है ना, कोई और जीव ने काटा, किसी और ने आपका जेब से चोरी कर ली, है ना, तो ये जो आपको परेशानी हो रही है, जो दुख हो रहा है, ये सब के पीछे अगर कोई और रीजन है, कोई और जीव है, तो वो क्या कहलाएगा, आधि भौतिक क्लेश। ठीक है, आध्यात्मिक क्लेश जिसमें हम खुद से अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं, आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरे जीवों की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, या मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर तीसरा होता है आदि दैविक क्लेश। ठीक है, आदि दैविक क्लेश जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें कोई और जीव नहीं है, कौन है, नेचर, बाई नेचर हमें ये चीजें भुगतनी पड़ रही हैं, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, तूफान है, कहीं आग लग जाती है वो, है ना, तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं ये सारे क्या कहलाएंगी, अधे आदि दैविक क्लेश। ठीक है, जिसमें आपका कोई बस नहीं चलता है। ठीक है, ओके, तो जो किसी अन्य देवी देवताओं के वजह से हुआ है ना, जैसे फ्लड आ रहा है, आग लग रही है, तूफान है, ये सारी चीजें क्या होंगी, आदि दैविक क्लेश। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तीन प्रकार के क्लेश थे और चार प्रकार के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थे, है ना, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सबको होंगे, बराबरी से होंगे, और ये जो तीन क्लेश हैं ये किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई बता सकता है अभी तक के हमने जो समझा है, चार प्रकार के रियल प्रॉब्लम्स और तीन प्रकार के क्लेश, कौन बताएगा? ओके, आदित्य बताओ। तो प्रभु जी हमने सीखा कि हमारे पास टोटल 4 रियल प्रॉब्लम्स होती हैं और 3 क्लेश होते हैं, जिसमें से हमने सीखा कि हमने एक श्लोक देखा था जिसमें ये बताया गया है, वो श्लोक, उस श्लोक में ये बताया गया है कि हमारी जन्म, मृत्यु और एजिंग और डिजीजेस, ये सारी हमारी 4 रियल प्रॉब्लम है, जिसमें जिसमें तीनों ही
प्रॉब्लम है डेथ में। बर्थ में हम 9 मंथ्स अपने मीन्स मदर के स्टमक में रहते हैं, फिर हमें बहुत सारे पेन्स मीन्स झेलने पड़ते हैं, और फिर क्लेश में हमारे पास टोटल 3 क्लेश होते हैं, जिसमें से एक होता है आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, और अ, आध्यात्मिक आदि क्लेश, जिसमें से पहले में हम अपना खुद को हर्ट करते हैं। जैसे कि हमें किसी चीज का टेंशन होता है तो हम अपने सर को दीवार से लड़ा लेते हैं, और कभी और दूसरे में हम किसी दूसरे के थ्रू हर्ट हो जाते हैं। और एक क्लेश में हम नेचुरल डिजास्टर, फॉर एन एग्जांपल वॉर और अर्थक्वेक, इन सारे चीजों से हर्ट हो जाते हैं। ठीक है। वॉर पर ना आदि भौतिक में आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे वॉर में कोई देश है, कोई लोग हैं, है ना, तो दूसरे जीव इन्वॉल्व है, तो वॉर जो होगा वो आदि भौतिक में आएगा। ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज जो है, नेचुरल डिजास्टर जो है, वो आदि दैविक में आएगा। ठीक है, जिसमें कोई और जीव इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, नेचुरली हो रहा है वो। ओके। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो हमने समझा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्लेश क्या है। तो इससे आपको लगता है कि जब जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बहुत अच्छा है, ये सब जानने के बाद लगता है ना? तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो संसार है, इसलिए भगवान कह रहे हैं दुख आलयम शाश्वतम। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, है ना? हर समय कोई खुश रह सकता है? हर समय कोई सुखी रह सकता है? नहीं, है ना? तो यहाँ दुख आलयम है और ये अशाश्वत है। ठीक है। ओके। तो हमको क्या करना है अब इस मटेरियल वर्ल्ड जो दुखालय और अशाश्वत है, इससे हमको बाहर निकल के भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है ना? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहाँ है? जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। हम इस भूलोक में रहते हैं। आपको पता है भूलोक बीच में है? कितने लोग हैं, किसी को पता है? हमारे नीचे कुछ लोग हैं और हमारे ऊपर कुछ लोग हैं, है ना? तो ऐसे करके 14 लोग हैं। ठीक है, इन 14 लोकों के भी ऊपर जो ब्रह्म लोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, उनसे भी ऊपर फिर जब हम जाते हैं, फिर आता है आध्यात्मिक लोक। ठीक है, तो इन पूरे लोकों को पार करते हुए हमें कहाँ जाना है? भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है। तो कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने ये संसार बनाया ही क्यों, है ना, जब ये इतने दुखों से भरा हुआ है ना, और हर कोई सफर कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? ये हर कोई कोई ऐसा है जो सफर नहीं कर रहा है? कोई दुख नहीं हो, कोई भी दुखी नहीं हो, कभी दुख जीवन में दुख ना आया हो, है ना? हर कोई कुछ ना कुछ चीजों में सफर कर रहा है। ठीक है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान ने ये संसार बनाया ही क्यों, अपना ही संसार रखते, है ना? ये जो दुखों का संसार है भगवान ने क्यों बनाया? क्यों यहाँ पे इतना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, और इतने प्रकार के क्लेशों को हमको देखना पड़ रहा है ना? तो ये बनाया ही क्यों? ठीक है। तो इसके पीछे हम एक स्टोरी है वो हम समझेंगे। ठीक है, कि हम सब कहाँ पे थे? हम सब पहले जब रहते थे तो हम भगवान के साथ ही उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहते थे। ठीक है। पर फिर क्या हुआ? फिर हमको क्या लगा कि यहाँ पे किसका सब चीज में है, किसके लिए है सब कुछ? सब कुछ भगवान के लिए है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझे जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, हम अपने मम्मी पापा के गाइडेंस में रहते हैं, है ना? मम्मी पापा हमारे सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, है ना? मम्मी पापा बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। पर क्या लगता है हमें कि मम्मी पापा लोग बहुत डोमिनेट करते हैं सारी चीजों में, हमको बहुत ये करते हैं, है ना? हमने क्या किया, हम अपने मम्मी पापा से लड़ लिए और क्या बोले कि मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है, मैं अलग जगह अलग घर में रहना चाहता हूँ, है ना? तो अलग घर में गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको अपने लिए खाना भी खुद बनाना है, खाना भी खुद रहना है, सारी चीजें आपको खुद करनी है।
खुद तैयार होना है, खुद सारी चीजें करनी है, खुद जाना है, वापस आना है, खुद पढ़ना है, खुद अपने लिए कमाना भी है ना? तो क्या ये इजी रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं। ऐसे ही हमने भी किया भगवान के साथ भी। हम भगवान के वो जगह पे थे, है ना? हम क्या देखते थे कि भगवान का डोमिनेंस है सारी चीजों में, है ना? जो भी चीज हम कर रहे हैं सब कुछ भगवान की खुशी के लिए, हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने भगवान को बोला कि यहाँ आपका साम्राज्य है, सब कुछ आप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आपकी ही खुशी के लिए हो रहा है ना? हमें एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जहाँ पे हम अपने लिए जिए। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान तो बड़े मर्सीफुल थे, है ना? जैसे हमारे मम्मी पापा ने बोला जाओ रहो अपने हिसाब से, वैसे ही भगवान ने भी कह दिया। भगवान ने क्या है, जाओ रहो अपने हिसाब से। पर उनने की टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए। क्या बोले कि तुम्हें कर्मों से बंधना पड़ेगा और अपने मन के हिसाब से तुम जी लोगे, पर हम तुमको कर्मों के हिसाब से बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है कि अपने मन से जियो पर कर्मों से बंधोगे। ठीक है, और क्या हुआ? हम अपने हिसाब से जीते गए, कर्मों से बनते गए, और अलग अलग जीवन से हम गुजरते चले गए और गर्त में जाते गए। ठीक है, इस प्रकार से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं। ठीक है, तो भगवान ने हमें भेजा, मन के हिसाब से फ्री विल दी, पर हमें कर्मों में बांध दिया। ठीक है, कि ज्यादा हम मनमानी ना कर पाए, जैसे हम कर्म करें फिर हमको उसी प्रकार से भोगना भी पड़े, है ना? और इसी कर्म और भोगने के चक्कर में हम लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ इसी मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो गया है, फंस गए हैं। और अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि भगवान वापस बुला लो, बड़ा कष्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हम समझ रहे हैं, है ना? तो इतने सारे ये हमारे 84 लाख योनियां हैं। इन योनियों से हम अलग अलग गुजरते गुजरते हमको ये मनुष्य योनि मिली हुई है। ठीक है, और हमें इस मनुष्य योनि से ही, जो इतनी दुर्लभ है, हमें क्या करना है? मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम आगे ये समझते हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा था ये, है ना? वो क्या कहते थे? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। ठीक है, तो यहाँ पे शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है ना? वो क्या बता रहे हैं कि ये ओशन ऑफ साइकिल, जैसे कि लहरें होती है ना समुद्र में, उसी प्रकार से ये लहरों की तरह ही है। कभी हम जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, है ना? तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमें क्या करना पड़ता है? माता के गर्भ में जाना पड़ता है ना? जननी जठरे शयनम, है ना? माता के गर्भ में, पेट में हम सोते हैं 9 9 महीने, है ना? अलग अलग समय। ठीक है, तो यही शंकराचार्य जी कहता रहे हैं कि पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, इस संसार है बहुत दुस्तार है। वो क्या कहता बता रहे हैं कि इस संसार में बहुत ही दुख है, दुख ही दुख है ना? और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि कृपया पारे पाही मुरारे, कि मुरारी हे श्री कृष्ण, इस संसार के दुखों से, इन सारी चीजों से, झंझटों से हमको हमको क्या करो, हमें पार लगा दो हे भगवान। ठीक है, तो शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि उनको क्या चाहिए? उनको इस संसार से मुक्ति चाहिए, और हमें भी क्या चाहना चाहिए? हमें ये मुक्ति मांगनी चाहिए। ठीक है, तो मुक्ति में क्या है? अलग अलग लोकों में हम जाते हैं। ठीक है, जैसे भगवान का लोक क्या है? वैकुंठ लोक, है ना? तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कि इस संसार से हम मुक्त हो जाएं और भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करें। ठीक है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है? भगवान कहते हैं ना तत्पास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ठीक है, तो 15 चैप्टर जो है ना, वो अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, भगवत गीता का, तो उसमें भगवान ने अपने संसार स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्स में हम बता रहे हैं कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे ना सूर्य है ना मून है ना? और फिर भी वहां पे क्या है? उजाला ही उजाला है ना? ना ही आग है, तो भी वो इतना परम धाम है कि वहां इन सारी चीजों के ना होते हुए भी हमेशा उजाला ही उजाला है। तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। ठीक है, कि ऐसा परम धाम है मेरा। ठीक है, जहाँ पे ना सूर्य है ना
मून है ना, ना चंद्रमा है, ना ही आग है, तब भी वहां हमेशा ही प्रकाश है ना। ऐसा धाम है मेरा, वो भगवान बता रहे हैं। ठीक है। ओके। है ना। तो जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग के क्लास में, हमने क्या समझा था कि ये जो वर्ल्ड है ये दुखालय और अशाश्वत है ना। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है? ब्लिसफुल एंड इटर्नल, है ना। कैसा है वो? हमेशा सुखालय है, शाश्वत है, और फ्री फ्रॉम इनवर्टीज, मतलब किसी भी प्रकार के कलेश और दुख से रिक्त है ना। कोई भी प्रकार का दुख और क्लेश नहीं है वहां पे। ऐसा परम धाम है भगवान का, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है। ठीक है। और इस मटेरियल वर्ल्ड को कैसे कहते हैं? वो एक हॉस्पिटल की तरह मानते हैं, है ना, कि आपको बार बार यहाँ आके फंसना पड़ेगा, है ना, और अपना समय काटना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो हमें भगवान को स्पेशल धाम में जाना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट मतलब ये श्लोक सुधरे नहीं है। ओके। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पे भगवान खुद निवास करते हैं, है ना, अपने पार्षद, है ना, नित्य गोचर जो भी हैं उनके साथ वो रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि हम क्या है, हम भगवान के जो मिलीनियर फादर थे हमारे, उनसे बिछड़े हुए उनकी संतान है। ठीक है। हमने भगवान का अच्छा खासा घर छोड़ के क्या कैसे जीना पसंद किया, कि हम अपने हाल में कैसे भी बाहर सरवाइव करेंगे। ठीक है। पर वो बहुत ही कष्टदायक है ना, और हमें भगवान को वापस प्राप्त करना है। ठीक है, भगवान के धाम जाना है। ठीक है। Next। तो भगवान जो है वो ना कुछ कंपैरिजन बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कैसा है, एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। कैसा है कि भगवान का धाम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है ना। और ये कैसा है, एक खराब सा रिफ्लेक्शन जो है, ये मटेरियल वर्ल्ड है ना। तो जैसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऊपर है और मटेरियल वर्ल्ड नीचे है, तो एक खराब सा रिफ्लेक्शन जैसा होता है, वैसा ही ये मटेरियल वर्ल्ड है ना। जितना खराब ये हमारा भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, उतना ही अच्छा, है ना, कैसा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना। तो इसको और एग्जांपल में कैसे बताते हैं, भगवान कहते हैं कि जैसे एक रियल मैंगो होता है और आपके सामने एक इमिटेशन मैंगो रख दिया जाए, है ना। इमिटेशन मैंगो मतलब कि रियल मैंगो है जो जूसी है, फ्रूट रस से भरा हुआ है, और इमिटेशन मैंगो क्या है, प्लास्टिक है ना। मैंगो जैसे दिख रहा है पर वो एक्चुअल मैंगो नहीं है ना। तो वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड है। ठीक है। कि एक इमिटेशन मैंगो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है ना। हम कई लोग जो कहते हैं ना कि ये संसार बड़ा अच्छा है, इसमें मजा आता है ना, पर इसमें कोई रस नहीं है ना। ठीक है। पर जो रियल रस है वो कहाँ पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। ठीक है। ओके। तो हमने इतना कुछ समझा, है ना। और ये जो मोक्ष है ना, ये जो मोक्ष है वो कहाँ ही पॉसिबल है? वो केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है। ठीक है। ऐसा क्यों, कोई बोलेगा, बताएगा? क्या कोई और जीवन में किसी ने ये प्राप्त किया है मोक्ष? ओके सुप्रीता, बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मोक्ष सिर्फ ह्यूमन जीवन में पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ही सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है, बाकी जानवर वगैरह के करेक्ट, पास नहीं है। वेरी नाइस, वेरी गुड। है ना? तो मोक्ष क्यों मनुष्य जीवन में पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास ही सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है। हम ही, हमारे पास ही वो पॉसिबिलिटी है कि हम कर्म कर पाए, ऐसी चीजें कर पाए जिससे भक्ति कर पाए कि हम मोक्ष या भगवत धाम, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाए। है ना? कोई और योनि में ये पॉसिबल नहीं है। पर कुछ रेयर एग्जाम्पल हैं हमारे पास, है ना? जैसे जटायु जी हैं, है ना? और कौन थे? है ना? गजेंद्र, है ना? गजेंद्र मोक्ष में हम देखते हैं। पर इन सब ने भी अपने पिछले जीवन में, जब वो मनुष्य थे, उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, तभी उन्हें अगले जीवन में ये मोक्ष और मुक्ति, भगवान के धाम प्राप्त हुआ। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि उनको इस जीवन में मिल गया, है ना, कि वो पशु योनि में थे, है ना, तो भी उनको मुक्ति मिल गई। ठीक है? उन्होंने भी अपने मनुष्य जीवन में ही उन्होंने बहुत कुछ किया था, भक्ति की थी, है ना? कुछ गलतियों की वजह से वो योनियों में गए थे, पर फिर भी उनको वो स्मरण थी, है ना? है ना? जैसे गजेंद्र मोक्ष में जो हाथी थे, उन वो पिछले जन्म में क्या थे? राजा थे, है ना? और उन्होंने इतना तप किया था, भगवान की भक्ति की थी, इसलिए उनको वो जो प्रार्थनाएं थी वो याद थी, है ना? और उस अंतिम समय में उन्होंने भगवान को वो प्रार्थनाएं की। ठीक है? जटायु पिछले जन्म में भी उन्होंने कोई ना कोई अपने मनुष्य जीवन में कोई भक्ति की होंगी, तभी उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भगवान के पास, भगवान की गोद में उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। ठीक है? तो मनुष्य जीवन में ही ये पॉसिबल है कि हम कर्म कर पाए, इतनी हमारे अंदर चैतन्यता होती है, इतनी समझ होती है कि हम इसी योनि में ही सबसे अच्छे तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? और भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हम सब क्या है? हम सबको ये जो योनि मिली है, मनुष्य योनि, है ना, इसको हमको वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है? हमको भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। ठीक है? आप लोग सब इतने लकी हैं कि इतने कम उम्र में हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है? इतने प्रकार के कि हमको समझ में आ रहा है कि ये मटेरियल वर्ल्ड दुखों से भरा हुआ है, हमें भगवान के आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाना है। ठीक है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है ना? और हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके सही मार्ग को चुन के हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ठीक है? तो मोक्ष जो पॉसिबल है वो मनुष्य जीवन में ही है। ठीक है? और किससे पॉसिबल है? भगवान की भक्ति करके। ठीक है? और उस भक्ति का एक साधन क्या है? भगवान के नामों का जप, महामंत्र का जप। ठीक है? तो पहले हम थोड़ी देर मिलके जप करते हैं, फिर आप लोग के डाउट क्लियर करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोग एड्रेस कर सकते हैं अपने अपने डाउट। ओके, अयांश। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर जब आप बोल रहे थे आपका साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। ओके, तो बाकी लोगों को तो शायद आवाज आ रही थी। ठीक है, आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट हो ना तो आप फिर से आप वो देख लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल तक के। फिर आपको अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके, वेरी गुड। हरे कृष्ण। वो वर्ड्स में डालना है। जो सबसे पहले हमने जो सबसे पहले वाला गीता का वर्ड पढ़ा था उसमें वर्ड आया था अशाश्वत। आप उसका मतलब मीनिंग बता देंगे? अशाश्वत का मतलब? हाँ, अशाश्वत का मतलब होता है जो टेम्पररी हो, है ना, हमेशा बदलते जो रहता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अशाश्वत। ओके। ठीक है, तो आज पास की आपकी चीजें जो हैं, आपका शहर है, ये सारी चीजें बदल रही हैं, है ना। रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या है, बदल रही हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी जो चीजें हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये सब टेम्पररी हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाती हैं, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं प्रलय में, और फिर ये फिर से क्रिएट होती हैं। तो ये इसलिए क्या कहा जाता है कि ये अशाश्वत है। ठीक है, टेम्पररी है। ओके, समझ। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। सर मतलब इसको सर ये इसको क्या बोलते हैं? इसे हम प्रिंसिपल बीट सुमेरु। सर वो मतलब वो बीड होता है ना, वो सर्कल में होता है ना? हाँ। सर तो फिर कुछ कुछ मालाओं का बीड़ ऐसा क्यों होता है? मतलब हाँ, सर वो कई लाइन बार अब कुछ। सुमेरु को ऐसा दिखाने के लिए क्या है ना, अलग तरीके से दिखाने के लिए उसको लाइन से दिखाया गया है ना। कई बार अलग अलग तरीके से कट लगाते हैं, कट करते हैं। ठीक है, कई बार राउंड होता है, कई बार सर देखिए बड़े बड़े मन के भी होते हैं, अलग अलग। हाँ। ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये इधर से हमने ये इधर तक आ गया तो फिर वो इसको क्रॉस नहीं करते, वो बीड हाँ, तो प्रिंसिपल बीड मैंने को? जैसे बताया था ना, हमारी मेडिटेशन वाले क्लास में की से प्रिंसिपल और गुरु बीट कहा जाता है। ठीक है, तो इस बीट पे हम गुरु मंत्र बोलते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना जो है चैंटिंग चालू करते हैं, और फिर जैसे ही हमारा एंड होता है फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको कभी ऊपर से लांघते नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा। तो कुछ नहीं। ओके, आर्याना। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।
सर जब आप तीसरा टाइप ऑफ कलेश बता रहे थे तब मतलब हाँ मेरे आपकी वॉइस कट रही थी, तो आप हाँ फिर से बता सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो तीन प्रकार के कलेश थे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और तीसरा था आदि दैविक। है ना? तो आदि दैविक जैसे कि जिसमें कोई और जीव इन्वॉल्व नहीं हो, वो क्या हो, थ्रू नेचर हो। है ना? जैसे कि बाढ़, भूकंप, है ना, या तूफान आ रहा है ना, इसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या होगा, आदि दैविक क्लेश। ठीक है? जैसे आग लग जा रही है ना, इस प्रकार की चीज। ओके, और किसी को डाउट नहीं? तो हम मोक्ष और किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से साधन हैं, है ना, जिससे हम योग जिसे हम कहेंगे, ठीक है, किन योगों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कल क्लास में। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा everyone। हरे कृष्णा एवरीवन। सो जैसे कि हम लोगों ने बोला था, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, राइट? तो हम लोग आज के अपने पहले अनाउंसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट इज प्रिटी सिंपल। जिन्होंने भी अपना टेस्ट नहीं दिया है, द टेस्ट लिंक इज स्टिल ओपन। आप लोग जाइए और अपना टेस्ट दीजिए। आफ्टर द क्लास जल्दी जल्दी जाके आप लोग अपना टेस्ट दे दीजिए। ओके? सबने टेस्ट दे दिया है अभी जो क्लास में प्रेजेंट है? ओके। अक्षरा, अयांश, यू कैन स्टिल गिव योर टेस्ट, राइट? जाके टेस्ट दे देना। And about the second announcement, which is about cow protection activity, तो आपको इस वीकेंड तक आपकी काउ प्रोटेक्शन एक्टिविटी सेंड कर देंगे। ठीक है? लास्ट डेट इज इस वीकेंड तक। आपको इस वीकेंड तक जल्दी से जल्दी काउ सेट जाके एंड वीडियो फ्रेम करके आपको अपनी एक्टिविटी ये सेंड कर देंगे। ठीक है? एंड टू दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो है आपकी ओरल टेस्ट सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है? सब लोगों ने मैसेज देख लिया अबाउट द ओरल टेस्ट एक्टिविटी? ठीक है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ। सेम फॉर्मेट रहेगा एज यू विल हैव टू डू। आपने पिछले एक्टिविटी में किया था, आपको कोई भी जो भी श्लोका रिसाइटेशन के लिस्ट दिए गए उनमें से इस बार 2 श्लोका रिसाइट करना है। यू डोंट हैव टू पिक वन। आपको 2 श्लोका पिक करके उसको लर्न करके विद योर आईज क्लोज एंड हैंड फोल्डेड वीडियो फ्रेम करके एंड यू विल हैव टू सेंड इट टू मी। ठीक है? आप मेरे पास भेज सकते हो या आपके ओवरऑल कोऑर्डिनेटर शिल्पी मैम के पास भेज सकते हो। ठीक है? क्लियर है सभी को एक्टिविटीज के रिगार्डिंग? किसी को डाउट है? यस मैम, आपको कोई डाउट है? मैम, यस मैम। यस मैम, जो काउ प्रोटेक्शन वाली एक्टिविटी थी उस क्लास में मैं नहीं था, तो आप उसको दोबारा बता सकते हो क्या? यस मैम, आपको किसी भी काउ सेट जाना है यानी गौशाला जाके आप अपने घर से चपाती या फिर कुछ भी अगर लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। अगर नहीं है तो काउ सेट में वहां पे ग्रासेस अवेलेबल होती है, तो आप वहां पे लेके और आपको काउ को फीड कराते हुए आपको एक वीडियो बनानी है और वो मेरे पास सेंड करनी है। ठीक है? इज इट क्लियर मैम? अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हुआ ना तो यू कैन मैसेज टू मी, आई कैन टेल यू पर्सनली। ठीक है? यस दर्शना, यू हैव सम डाउट? ओके, लास्ट वन। मैम, यस दर्शना। आपने जो श्लोका वाला था आपने बोला था, हम्म। इसमें हम 3 श्लोकास भी बोल सकते हैं? हाँ हाँ, आप बोल सकते हो। अगर आपको बोलने का मन है, लाइक आपने पूरे 3 श्लोका लर्न कर लिए तो आप वीडियो बना के तीनों श्लोका के भेज सकते हो। इट इज वेरी गुड कि आपने 3 श्लोका लर्न कर लिया, एक एक्स्ट्रा। ठीक ठीक है। है? यस अक्षरा, नाउ इट्स योर टर्न। यस, आप अनम्यूट करो अक्षरा। यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट अक्षरा, बट मैं आपको तो ऑप्शन दे रही हूँ, आप अभी ट्राई करो। ओके, आप मेरे अपना डाउट ना मुझे चैट में लिख सकते हो। ठीक है? आफ्टर द क्लास आप अपना डाउट भेज देना। ओके? ठीक है, तो सबको क्लियर है ना अबाउट ऑल एक्टिविटीज? ठीक है, देन वी कैन एंड आवर क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन।